राम राम दोस्तों। हम बात करेंगे आज मुर्शिदाबाद के दंगों के बारे में, जिसमें बाप बेटे को दंगाइयों ने मार दिया, मुसलमानों ने मार दिया एक तरह से। वो बाप बेटे मूर्ति बनाते थे हिंदू देवी देवताओं के। अब इतनी बड़ी ये घटना है जिससे कि पूरे हिंदू समाज को बहुत सारा दुख है। बाप का नाम था हरि गोविंद दास और बेटे का नाम था चंदन दास, जिसको मुर्शिदाबाद के दंगे में दंगाइयों ने बहुत बेरहमी से मारा था। और अब उनके जब श्राद्ध का कार्य विधि का दिन आया तो उनको एक नाई, जो हमारे हिंदू धर्म में नाई होते हैं बाल वगैरह छीलने के लिए, बाल बनाने मुंडन करने के लिए, और जो ब्राह्मण होते हैं जो श्राद्ध करने के लिए जो अपना मंत्र का उच्चारण करते हैं, जो विधि बताते हैं कैसे करने का, वो उनके बाप बेटे को मुहैया नहीं हो पाया। कितने वो अभागे थे। उनका सिर्फ गुनाह इतना था कि वो एक हिंदू थे और हिंदू में भी वो हिंदुओं के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, जिसको इस्लाम में सब गुनाह की नजर में देखा जाता है, सिर्फ की नजर में। तो एक बाप बेटे को एक कैसे लोग पकड़ते, किस निर्मम तरह से हत्या किया होगा, इसका कुछ कल्पना नहीं कोई कर सकता। नाम दिया गया वक्फ बोर्ड बिल का, उसके आड़ में ये दो हिंदुओं की हत्या करना ममता के राज में कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, लेकिन इसमें खास बात यह हुई कि इन दोनों को अंतिम संस्कार भी विधि विधान से नहीं हो पाया। क्या ये हिंदुओं के लिए एक सोचने का विषय नहीं है? एक तो उसको मार दिया और मारने के बाद उसको मोक्ष मिले, उसको विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार हो, उसको श्राद्ध जो देते वो हो। क्या ये भी उसको अधिकार नहीं? मरने के बाद भी किसी हिंदू को ये भी अधिकार छीन लिया जाए? ये सब हो सकता है सिर्फ ममता के राज में। ममता बनर्जी की इतना भी नहीं है, वो भी एक हिंदू है। मरने के बाद उनको दफनाया नहीं जाएगा क्योंकि वो आधिकारिक तौर पे हिंदू ही है। अगर उनके टाइम पे ऐसा हुआ कि कोई उनको पंडित या नाई उनके श्राद्ध के लिए ना मिला तो कैसा लगेगा? क्या ये दोनों हिंदुओं के लिए कोई इतनी करुणा नहीं बची ममता बनर्जी में कि इनको एक नाई और एक ब्राह्मण मुहैया करा दे? जो उस गांव के जो इलाके के ब्राह्मण और नाई थे वो बेचारे डर के साए में जी रहे हैं। उसने सीधा आने से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। बेचारों को, उन लोगों को मना करने पर वक्त कितना उनके सीने में दर्द हुआ होगा, लेकिन वो भी जानते हैं कि अगर मैं गया तो ये शांति प्रिय जो जिहादी है वो कल को हमें भी मार देंगे। उनके भी बाल बच्चे, उनका भी जान है, तो बेचारे अपने जान और अपने बच्चों का ध्यान आया होगा, इसके लिए वो लोग ने ना बोला होगा। नहीं तो कोई हमारे हिंदू धर्म में ब्राह्मण या नाई या जिसका जो काम है वो काम से अपने पीछे नहीं हटता। लेकिन क्या करें, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। और जिस परिवार के ये गोविंद दास जी और चंदन दास जी थे, उस परिवार के सब लोग अपना घर छोड़ करके पड़ोस के राज्य झारखंड में चले गए। मतलब कुल मिलाकर के उनके परिवार के भी लोग उनको श्राद्ध नहीं दे सके। ये हालात है पश्चिम बंगाल के। और ऊपर से ममता जी कह रही है कि ये सब बीजेपी वालों ने कराया, बाहर से लोग मंगा करके, क्योंकि बाहर के लोग जो पकड़े गए वो सब हिंदी बोल रहे थे, हिंदी नहीं उर्दू बोल रहे थे, और उनको हिंदी लिखना नहीं उर्दू लिखना आता था। आधी बात बताई जाती है, आधी छुपाई जाती है।
यही तो हमारे जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है, जो उनका इकोसिस्टम है, यही तो एक सबसे बड़ा हम हिंदुओं के दुख का कारण की, जो कि उसको एक ही तरफ का दुख दिखता है, और जहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ कोई अत्याचार होता है वहां पे वो चुपचाप मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं। आज इसी बात का रोना है। और हमारे हिंदुओं में कभी एकता हुई ही नहीं, और एक रह करके कुछ काम किए ही नहीं। अगर यही एकता रहती तो शायद मुर्शिदाबाद में जो कांड हुआ ये नहीं होता था। दोस्तों, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है, इसको सबको संज्ञान में लेना चाहिए। एक काल मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के साथ हुआ है, परसों हमारे आपके घर पे और हमारे आपके बीच भी हो सकते हैं। तो प्लीज सतर्क रहिए और जागरूक रहिए, और जितना हो सके एकजुट रहिए। योगी जी का नारा है बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी का नारा है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। प्लीज इस नारे पे अमल करिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।